हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिलाष श्रीवास्तव। दोस्तों, आज का टॉपिक लेते हैं क्रोध। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को आता है, छोटा हो बड़ा हो, जानवर हो इंसान हो, कोई भी हो। चींटी को भी क्रोध आता है, हाथी को भी क्रोध आता है, आदमी को भी क्रोध आता है, औरत को भी क्रोध आता है, बच्चों को भी क्रोध आता है। बस ये क्रोध ही सारे नुकसान की जड़ है। आपने क्रोध किया, आपका नुकसान हुआ, साथ में आपके परिचित का भी नुकसान हुआ। क्रोध पे कंट्रोल ही दुनिया में सबसे कठिन कार्य है और सबसे ज़रूरी कार्य है। तो कोशिश कीजिए, जो चीज़ आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं कि हमको क्रोध आता है तो क्यों आता है, उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। उस क्रोध को दूर करने का उपाय सिर्फ आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं। और कोई दवा भी नहीं है इसकी दवा फिर क्रोध को बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन हो जाता है। फिर डिप्रेशन की दवा ज़िंदगी भर चलती है। तो क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दे, वरना एक दिन वो डिप्रेशन हो जाएगा। फिर डिप्रेशन की दवा ज़िंदगी भर चलेगी। आज आप सोचिएगा कि पिछले हफ्ते हम कब क्रोधित हुए थे और कितनी बार हुए थे। उस क्रोध का कारण क्या था, किस पे क्रोधित हुए थे। जब भी क्रोध आता है हमें, तो हम आवेश में कुछ ना कुछ नुकसान कर लेते हैं। बच्चों को डांट लेते हैं, बीवी को डांट लेते हैं, अपने सहपाठी से लड़ जाते हैं, सहकर्मी से लड़ जाते हैं। बाद में भले हमें पछतावा हो। गलती किसी भी हो, जिसको क्रोध आता है वो, और क्रोध ज़्यादातर छोटे पे ही निकलता है, कमज़ोर पे ही निकलता है। कभी आपने नहीं देखा होगा, आपके सामने कोई बड़ा पुलिस अधिकारी खड़ा है और आपको क्रोध आ जाए उसी बात पे, तो सॉरी सर ही होता है। आप नेता हैं तब पुलिस अधिकारी पे क्रोध निकालते हैं, लेकिन अपने जो आपकी पार्टी का अध्यक्ष है उस पर कभी क्रोध नहीं निकालते। वहाँ आप सॉरी सर करते रहते हैं। तो ये क्रोध जो है कमज़ोर पे निकलता है और कमज़ोर द्वारा निकलता है। जब हम किसी कारण से कमज़ोर हो जाते हैं तभी ये क्रोध बाहर आता है। तो देखिए कि आप में क्या कमज़ोरी है, हम में क्या कमज़ोरी है, क्योंकि हम भी क्रोध करते हैं, आप भी क्रोध करते हैं। क्रोध को दूर करने के लिए हम सबको मिल के प्रयास करना होगा। जिस दिन हम लोगों ने क्रोध पे विजय पा ली, उस दिन हम खुश, हमारा परिवार खुश, हमारे दोस्त खुश, सब खुश। क्रोध कई जगह ज़रूरी है। जहाँ आपको लगता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, सोच समझ के किया गया क्रोध गलत नहीं होता, नुकसान ज़रूर पहुँचाता है। जैसे शंकर जी की आँख तीसरी अगर क्रोध में खुलती है तो भस्म करेगी, लेकिन वो बहुत देर में खुलती है जब बहुत अति हो जाती है। ऐसा पुराणों में लिखा है। तो क्रोध आए तो सोच समझ के आएगा, तो आपका कम नुकसान करेगा, आपको फ़ायदा करेगा। कि भाई आप जिस चीज़ पे क्रोध हो रहे हो, आपने सोच लिया है कि इस पे क्रोध होना ही है मुझे, तो वहाँ क्रोध हो रहे हैं तो लाजमी है कि ज़रूरी होगा, तब आपने सोच समझ के किया। बाकी 99% क्रोध हमें बिना सोचे समझे ही आता है। तो सोचिएगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना कितना गलत है, कितना बेकार है, कितना नुकसानदेह है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो आपके आसपास रिटायर लोग हैं या काम से थोड़ा सा समय पा लेते हैं। अगर हम काम से थोड़ा सा भी समय पाते हैं, कहीं पे भी हों, हम अपने ड्यूटी के दौरान भी काफ़ी टाइम पाते हैं, हम अपने ड्यूटी पर भी काफ़ी टाइम पाते हैं, हम अपने ड्यूटी के बाद घर पे भी काफ़ी टाइम पाते हैं, जिसको हम बाज़ार में जाकर दोस्तों के बीच जाकर एंजॉय करने के नाम पे स्पेंड कर लेते हैं। रिटायर लोग पूरा दिन यहाँ से वहाँ टहलते रहते हैं। अच्छा है, अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, लेकिन अगर उसमें एक लक्ष्य और शामिल हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो मेरा उन सभी रिटायर बुज़ुर्गों से, अपने सीनियरों से और अपने साथियों से आग्रह है, एक बार विचार करिएगा कि आप अपने जीवन में और क्या फ़ायदा दे सकते हैं समाज को। थोड़ा सा तो फ़ायदा ज़रूर कोई ना कोई दे सकता है। ज़रूरी नहीं वीडियो बना कर दे। कहीं पर आप कुछ गलत देखते हैं कि इसके संग गलत है, ये कमज़ोर है, इसको ज़रूरत है, तो आप अपनी पेंशन में से, अपने पास से थोड़ी सी मदद उसकी कर सकते हैं, या उसके कोई और काम आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही काम आए। उसको बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं, जैसे वो मास्क नहीं पहने हैं तो मास्क ही बता दिया, टीका लगवाने गया कि नहीं गया तो आप टीके के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं। बच्चे उसके पढ़ते नहीं हैं, कई गरीब जगह से आप गुजरते हैं, तो वहाँ रुक कर 2 मिनट आप बता सकते हैं कि भाई ये बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते,
क्या कमी है, इनको तो इस जगह भेजा जा सकता है जहाँ बिना फीस के पढ़ाई होती है। और भी चीज़ें हैं, आप अपने अनुसार उनको कर सकते हैं, पढ़ाने का भी ज़िम्मा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद ही सोच सकते हैं, बशर्ते आप समाज के लिए करना चाहें। वरना सुबह होती है, शाम होती है, सुबह टहलना, शाम टहलना, दिन भर लेटे रहना और हमारा दिन ख़त्म। तो मेरा उन्हीं सब भाइयों से जो अगर अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं, वो ये थोड़ा सहयोग करें समाज के लिए। और जो हम लोग हैं जो जॉब में हैं, वो थोड़ा बहुत सुबह, थोड़ा बहुत शाम, कभी या भी ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा टाइम निकालें, कुछ ऐसा करें जिससे कि कहीं ना कहीं 1% किसी का भला हो जाए। अगर हो जाता है तो हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ अपना पद का उपयोग करते हुए ही हम कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको तो ड्यूटी मिल गई, हम तो वही करेंगे, बस वही हमारी ज़रूरी है, उसके बाद हम थक गए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो देखिए, आप ही के टाइम के बराबर 24 घंटे सबको मिले हैं। आप ही के टाइम के बराबर दूसरे लोग उसमें से समय निकाल कर कितना काम कर ले रहे हैं अलग से। तो प्लीज़ विचार करिएगा। छोटी छोटी बातें बताता हूँ, लेकिन काम की रहती हैं, बड़ा सोचता हूँ, तब लगता है कि कुछ कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं। सोचिएगा दोनों चीज़ें, क्रोध को अपने अंदर से हटाइएगा और मदद को अपने अंदर लाइएगा। नमस्कार।